तो अब टीचिंग एग्जाम्स कम्युनिटी में क्या हो रहा है, ये टीचिंग एग्जाम कम्युनिटी नहीं रह गई है, बिग बॉस बन गया है अब ये पूरा। देख रहे हो ना, कोई पहले डेट प्रिडिक्ट करता है या फिर एग्जैक्टली क्लियर डेट बता देता है कि कब सीटेट का नोटिफिकेशन आएगा, और फिर कोई उसको अनएथिकल बोलता है और फिर स्टार्ट हो जाता है कि एक्सपोज वीडियो, रिएक्शन वीडियो, ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाती है बननी। इस बीच में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम पता है कहाँ पर है? सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है टीचिंग एग्जाम कम्युनिटी में लॉस हो रहा है स्टूडेंट्स का। एज अ स्टूडेंट मैं इस चीज़ पर केवल ये एक क्लैरिटी वीडियो बनाना चाहता था कि चल क्या रहा है ये, मतलब क्यों हो रहा है। हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि जब हम देखते हैं कि एक बहुत ही मतलब क्रेडिबल, सो कॉल्ड क्रेडिबल टीचर दूसरे सो कॉल्ड क्रेडिबल टीचर को कुछ भी उस पर टिप्पणी करता है या फिर कमेंट पास करता है, तो हमें उस समय ये रियलाइज होता है कि एक पर्सनल होता है ना, कि बुरा फील होता है ये देख करके कि एक टीचर दूसरे टीचर को ऐसा बोल रहा है, फिर दूसरा टीचर उस पर रिएक्शन वीडियोस बना रहा है, एक दूसरे की क्रेडिबिलिटी पूछी जा रही है कि आप तो दिल्ली से फेल होकर के भाग गए थे। सर सबसे पहले तो ये है कि फेल होना कोई बहुत गलत बात नहीं है। लाइफ में हम सब कहीं ना कहीं फेल करते हैं, और फेल होना तो आगे बढ़ने का स्टेप है, हमने तो यही सीखा है ना। तो सर मतलब ये कहाँ पर हो गया कि हम फेल हुए हैं तो फिर गड़बड़ हो गई, वो बहुत बड़ी मतलब लाइफ वहीं पर ख़त्म है, लाइफ का डेथ वाला सवाल हो गया है वो। तो सर जो भी आप मतलब ये सारी चीज़ें रिएक्शन वीडियोस में बातें बाकी टीचर्स कर रहे हो कि फेल होकर के आप दिल्ली से भाग गए, आपने कुछ नहीं किया, एग्ज़ाम क्लियर नहीं किया, बाकी जो अलग अलग तरीके के कमेंट्स पास हो रहे हैं, तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि फेल होना कोई फेलियर मतलब ऐसी चीज़ नहीं कि लाइफ एंड डेथ का सवाल हो गया है, लाइफ वहीं पर एंड है। हमें ये समझना चाहिए कि जब स्वामी विवेकानंद ने एक बात कही थी कि जब आप सक्सेस होते हो तो आप एक लीडर बनते हो, आप लीड करते हो, बट आप जब फेल होते हो तो आप एक बहुत अच्छा गाइड बन सकते हो। हमें उस चीज़ को दिमाग में रख करके चलना होगा। देखिए पर्सनली मेरा ये मानना है कि अगर आप एक एग्जैक्ट डेट लीक कर देते हो और फिर वो मतलब ठीक है, एक अनसर्टेनिटी स्टूडेंट्स के मन में होती है, स्टूडेंट हमेशा ये ढूंढता है कि हमें एक क्लियर चीज़ पता चल जाए एग्ज़ाम को लेकर के, क्योंकि टीचिंग एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है। कभी डेट्स आती हैं फिर वो पोस्टपोन हो जाती है। अभी यूपी टीजीटी पीजीटी का आपने एग्ज़ाम देखा, 4 साल से पोस्ट हो रहा है वो, और अभी जा करके एग्ज़ाम्स उसके हेल्ड हो रहे हैं। तो स्टूडेंट को क्या है कि क्लैरिटी चाहिए होती है, बट बात ये भी सही है कि अनएथिकल थोड़ी सी ये चीज़ें अनएथिकल साइड पर लाई करती हैं। तो सबसे पहले मेरा आपसे सवाल है कि आप ये बताओ कि आपके ओपिनियन में ये चीज़ क्या है? आपको ये एथिकल लगती है या अनएथिकल लगती है? क्योंकि बहुत ही सब्जेक्टिव चीज़ है ये। सवाल तो हमें यहाँ पर सबसे पहले गवर्नमेंट से पूछना चाहिए, टीचर्स को और स्टूडेंट्स को एक होकर के कि उनकी जो जो उनके वैल्यूज़ हैं और एथिकल अनएथिकल होने का सवाल है, सबसे पहले तो गवर्नमेंट के सामने होना चाहिए ना, कि एग्ज़ाम डेट्स आप देते हो, एग्ज़ाम कराते नहीं हो, नोटिफिकेशन टाइम पे आता नहीं है, जो एग्ज़ाम्स रेगुलरली होने चाहिए, 7-8 साल से एग्ज़ाम्स होते नहीं हैं। कभी कभी तो हद हो जाती है, 20-20 साल पुराने रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, 20 साल पुराना रिजल्ट हमें अभी देखने को मिल रहा है। 2026 में ऐसे 2-3 एग्जाम्स के रिजल्ट आए हैं, तो उस रिजल्ट का आदमी लेकर के करेगा क्या? पर्सनली सबसे बुरा तो तब लगता है जब एक टीचर दूसरे टीचर पर पर्सनल अटैक्स करने लग जाता है यूट्यूब वीडियोस बना करके। आप सर ठीक है, आप एजुकेटेड हो, आपके पास नॉलेज है, बट सर प्रैक्टिकल लाइफ हमें तो ये बताया गया है ना कि टीचर हमें लाइफ को कैसे जीना है ये सिखाता है, रेदर देन एग्जाम्स एंड ऑल अदर स्टफ्स। तो हम लाइफ को जीना तो सर आप ही लोगों से सीखते हैं, सर एंड मैम। सर तो आपसे या फिर मैम से एक बहुत ही हम्बल रिक्वेस्ट है सभी लोगों से जो भी रिएक्शन वीडियोस बना रहे हैं, जो टीचर्स। सर हम आपको देख करके टीचिंग एग्जाम्स में आए हैं, मैम हम आपको देख करके टीचिंग एग्जाम्स में आए हैं। आप लोगों को आप लोगों का जो भी पर्सनल है वो आप पर्सनली डील कर सकते हो, स्टूडेंट्स को उसमें इन्वॉल्व करने का क्या लॉजिक बनता है सर? एडटेक इंडस्ट्री में क्या होता है, 9th 10th 11th 12th में इमोशंस को हिट करते हैं टीचर्स, फोड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, उस टीचर ने ये किया, हमारा ये लॉस किया, उसी पर उनका बिजनेस खड़ा है। तो सर आप लोगों को भी यही करना है, तो फिर मतलब मैच्योरिटी किससे एक्सपेक्ट की जाए फिर यहाँ में सोसाइटी में किससे मैच्योरिटी एक्सपेक्ट की जाए सर? तो थोड़ा सा ये बुरा लग रहा था, तो मैंने सोचा कि क्लैरिटी देने का, जैसा कि चैनल का पर्पस भी है, स्टूडेंट्स को क्लैरिटी मिलनी चाहिए। आप लोगों का एकमात्र चीज़ ये होना चाहिए कि जहाँ पर भी आपको ये चीज़ दिखती है कि इमोशनल ड्रामा चल रहा है या फिर अटैक्स हो रहे हैं, पर्सनल अटैक्स हो रहे हैं, आपको वहाँ से साइड होना है। कोई टीचर बहुत नॉलेजेबल हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है कि इमोशनली भी वो नॉलेजेबल हो। तो आपको इमोशंस को अपने कैसे डील करना है, इन रिएक्शन वीडियोज़ में या फिर ड्रामेबाजी में मत पड़ो।
लाइफ बहुत अनसर्टेन है और अभी आप अपने पीक पर हो, टीचिंग एग्जाम्स में आप आए हो, तो डेफिनेटली कि आप 25, 26, 24 इस एज में लाइक करते होगे, इवन 30s में भी लाइक करते होगे, 29, 30s में। तो आप ज़रूरी है कि जहाँ से नॉलेज मिल रही है नॉलेज लो, ड्रामे मत लो। ड्रामे के लिए नेटफ्लिक्स प्राइम पर चले जाओ, वहाँ से देख लो। आई एम रियली सॉरी कि मैं थोड़ा सा हार्श या फिर रूड साउंड कर रहा हूँ, बट ये एक स्टूडेंट का अपील है टीचर्स से कि सर आप लोगों से मैच्योरिटी हम एक्सपेक्ट करते हैं, तो आप लोग भी वो चीज़ हमें प्रोवाइड करिए जिसके लिए हम आपके पास आते हैं। सो दैट्स ऑल। आप लोगों से भी यही एक्सपेक्टेशन रहेगी कि सही जगह पर अपना टाइम इन्वेस्ट करिए और ज़्यादा फालतू की चीज़ों में ध्यान मत दो। आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलता हूँ, और टेलीग्राम में लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, ज्वाइन कर लो। वहाँ पर काम की चीज़ चलती रहती है, जितने भी एग्जाम्स आते हैं उनकी बातें हम करते हैं। 50 डेज चैलेंज हमने अभी लास्ट मंथ ही कंप्लीट किया था, जब Tier 2 का KVS NOS का एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ था EMRS का, और कुछ स्टूडेंट्स ने उसे फॉलो भी किया था। आने वाले टाइम में उनका रिजल्ट्स भी हमें देखने को मिलेगा। डेफिनेटली मैं उनको इस चैनल पर इन्वाइट करूँगा, और फिर देखते हैं कि उनका रिस्पॉन्स क्या रहता है। यू विल गेट टू सी देयर। सो थैंक यू एवरीवन।